स्टूडेंट्स, मुन्नास एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर चालू करेंगे। इस चैप्टर में क्या है, देखो ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ बोल रहा है कि ए और बी में क्या संबंध है। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले करेंगे कि ए जो है, ए और बी का दोनों का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अनुपात निकालने से कितना आ जाएगा, 25/10 यानी कितना हो जाएगा, कट के 5/2। उसी तरह ए बाई बी भी कितना होगा, 30/12 यानी 5/2। उसी तरह ए बाई बी बराबर कितना होगा, 45/18। ये काटना 5/2 ही आएगा कटने से। उसी तरह ए बाई बी इज इक्वल टू 250/10 100 यानी 5/2 आए, यानी क्या कांस्टेंट है, यानी क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार ए बाई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब स्थिरांक है, स्थिरांक। और ए बाई बी इज इक्वल टू के ले लिए। ठीक है, के लिख देना, के इज कौन सा, मतलब स्थिरांक है, तो ए इज इक्वल टू के बी, और के हट गया तो ए वेरिज बी। मतलब लिखना क्या है, ए इज डायरेक्ट वेरिएशन विथ बी, ए के साथ बी सरल भेद। 2 नंबर क्वेश्चन चेक कर, हमको तो दो ही को चेक करना, या गुना या फिर अनुपात। हम देखो इसमें अनुपात कर रहे तो कितना आ जा रहा है, अनुपात करने से 3 से काटो 6:1 आ रहा है, यहाँ देखो 6:9, यानी अनुपात तो सेम नहीं होगा। अब गुना चेक करते हैं, देखो 18×3 = 54, देखो 6×9 = 54, सेम आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, विलोम वाला ही लेके चले। क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, 18×3 यानी 54 होगा। उसी तरह 8×27/4 यानी 4×2 = 8, 54 सब सेम ही आएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 12×9/2 6 यानी 54, एक्स वाई इज इक्वल टू 6×9 यानी 54, यानी क्या मिल गया, यहाँ पे क्या आया, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू के, यहाँ लिख देना के इज कॉन्स्टेंट, और x इज इक्वल टू के इंटू 1/y, x इज वेरीज 1/y, यानी x के साथ इन्वर्स वेरिएशन है, मतलब विलोम भेद है, इन्वर्स वेरिएशन विथ y। ठीक है, अब इसको देखो क्या बोला, विपिन अंकल जो है 14 किलोमीटर जाने में 25 मिनट लगता है, तो बताओ कि 5 घंटा में वो कितना दूर जाएगा। ओके, इस तरह का जब भी क्वेश्चन से जो 2 ठो दिया होगा उसी को मान लेना। यहाँ पे क्या दिया, एगो दूरी दिया हुआ है, एगो क्या दिया, समय दिया। अभी इन दोनों को ही हम लोग कोई मान लेंगे। लेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय अंकल, अंकल के द्वारा दूरी तय किया, कितना मान लेते हैं हम लोग, दूरी है तो डी पकड़ लेते हैं, कितना मान लेते हैं, डी किलोमीटर, और समय को मान लेते हैं लेट, टाइम टेकन माना बाय अंकल, माना अंकल को समय लगा, कितना है, समय मिनट में दिया था, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे टी मिनट। ठीक है, अब इन दोनों में पहले तो ये लेट मान लेना है जो दिया रहेगा, उसके बाद इसका संबंध पहले खुद से समझना, बस वही करना है। किताब से समझ के कभी मत समझना। दूरी जानते हैं, ज़्यादा दूरी जाने से क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा, कम दूरी जाने से कम समय लगेगा। मतलब क्या, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बस मतलब क्या है, डायरेक्टली भेद, इसमें सरल भेद है, ये बढ़ने से ये बढ़ेगा। ठीक है ना, इसी तरह संबंध, यानी क्या होगा, डी हम जानते हैं क्या होगा, लिखना होगा डिस्टेंस इज डायरेक्ट वेरिएशन विथ टाइम, दूरी जो है समय के साथ सरल भेद होता है, संबंध होता है। उसके बाद लिखना डी वेरीज क्या होता है, टी, और हम लोग जानते हैं इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कांस्टेंट गुना करना पड़ता है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब क्या होगा, वो तो संबंध यहाँ तक था, संबंध को यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा इसको लिख अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख लेना, जो वैल्यू दिया रहेगा लिख लेगा। तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना दिया था, डिस्टेंस दिया था 14 किलोमीटर की, अब टाइम कितना दिया था, 25 मिनट। यहाँ से के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/25। ये लिखने के बाद नाउ द इक्वेशन, यहाँ से कांस्टेंट का मान निकल जाएगा, नाउ द इक्वेशन वर्तमान समीकरण, तो क्या होगा, फिर उसी लिखना डी इज इक्वल टू के बाई टी, डी निकालना है, के कितना है मेरे पास 14/25। अब दूरी टाइम कितना दिया था, 5 घंटा था,
5 घंटा हम तो मिनट में माने हैं, तो 5 घंटा कितना होता है, 5 घंटा इंटू 60 यानी 300 मिनट होता है। तो यहाँ 300 लिख देना। कितना काटो, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 से काटो 12 यानी 12 चौके कितना 48 के 4, 12 के 12, 12 4 18 यानी 188 किलोमीटर। ठीक है, 12 के जो 48 के 4, 12 के 12 4 16, सॉरी यहाँ 16 होगा यानी 168 किलोमीटर हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ लिख देगा कि क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई अंकल इज इक्वल टू 168 किलोमीटर। विपिन अंकल के द्वारा दूरी तय किया गया 168 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 और 3 उसी तरह है। क्या है यहाँ पे देखो, स्वीट्स है डिवाइडेड, 24 को बच्चों को पान दिया गया है, 25 में पत्ते को 5 स्वीट्स ईच करके मिला गया है। तो बताना है कि अगर बच्चा का संख्या 4 को कम हो जाए तो कितना ठो करके मिलेगा। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं 3 का 2 नंबर, लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, माना बच्चों की संख्या, चिल्ड्रन है तो हम क्या करते हैं, इसको सी पकड़ लेते हैं। ठीक है, लेट नंबर ऑफ स्वीट्स बाई ईच चिल्ड्रन, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त मिठाई की संख्या। तो इसको मिठाई है, स्वीट्स है, इसको सी पकड़ लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं आज बच्चा बढ़ेगा तो कम कम करके प्राप्त होगा ना मिठाई, दैट्स मीन दोनों क्या उल्टा संबंध है। तो लिख देना होगा कि चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे लिखना, वी नो, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज inverse variation with number of sweets get by each children, मतलब जो बच्चों की संख्या, अगर बच्चों की संख्या के साथ प्राप्त मिठाई की संख्या जो है विलोमानुपाती होता है। लिखने के बाद हम लोग क्या काम है, बस उसको सेटिंग करना है। तो सी वेरिस 1/s होगा, यानी सी इज इक्वल टू k/s, के इज ए कॉन्स्टेंट। यहाँ तक हम लोग का काम था। उसका क्या करना है, फिर से इसको लिखना है, सी इज इक्वल टू k/s। अभी जो वैल्यू दे रखा है, चिल्ड्रन तुम्हारा दिया है कितना, चिल्ड्रन दिया है 24, तो 24 हो गया तुम्हारा ये, और के मिठाई कितना दिया, मिठाई सबको 5 करके मिल रहा है, यानी के इज इक्वल टू क्या होगा 24 × 5। उसी तरह यहाँ रख देना है। उसका क्या करना, नाउ द इक्वेशन, वर्तमान समीकरण बोल के लिखकर फिर से दोबारा लिखना है, क्या इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू k/s। ठीक है, अब सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोल रहा है बच्चों की संख्या 4 कम गया, तो 4 पहले कितना था, पहले 24 था, 4 कम गया मतलब कितना हो गया, अभी 20 हो गया। के कितना था 24 × 5 यानी एस निकालना है, तो एस क्या होगा, एस इज इक्वल टू 24 × 5/20, 5 से काटो 4, 4 से काटो 6, यानी प्रत्येक बच्चा को कितना ठो मिलेगा, 6 ठो करके मिलेगा। नंबर ऑफ स्वीट्स गेट बाय ईच चिल्ड्रन इज इक्वल टू 6 करके प्रत्येक बच्चा को प्राप्त होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 50 आदमी 18 दिन में एक तालाब को खोदता है, तो 15 दिन में और कितना आदमी लगेगा कि तालाब को, थ्योरी हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द पॉन्ड, 15 दिन में अगर करना होगा और कितना आदमी अधिक लगेगा पूछा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट नंबर ऑफ पर्सन या विलेजर्स, गाँव में लोगों की संख्या मान लेते हैं, विलेजर्स है भी मान लिए, लेट नंबर ऑफ डेज, माना दिन की संख्या कितना लगा, डी मान लेते हैं। अब हम जानते हैं आदमी बढ़ने से दिन कम लगता है कोई भी काम में, तो लिख देगा वी नो, हम जानते हैं नंबर ऑफ विलेजर्स इज इनवर्स वेरिएशन विथ नंबर ऑफ डेज, दिन के साथ विलोम भेद होता है। अगर विलोम भेद हुआ तो बी वेरिस 1/d, बी वेरिस k/d, यानी k क्या होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा। नाउ फिर से क्या करना है, b इज इक्वल टू k/d ले लेना है। अब विलेजर की संख्या कितना दिया 50, यहाँ 50 लिख देना है। डेज कितना दिया था 18, यानी k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 × 18। नाउ उसी तरह से हम इक्वेशन लिखना, नाउ द इक्वेशन, वर्तमान समीकरण बोल के लिखना, b इज इक्वल टू k/d,
अब विलेजर्स का संख्या कितना होगा पूछ रहा है, ये निकालना है। के कितना, 50 इंटू 18, और डीज कितना दे दिया, 15 दे, इसको काटो, 5 तिया 15, 5 दही 50, 3 से काटे 6, यानी फिलहाल तो लगेगा 60। तो पूछा कितना एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब अधिक कितना एक्स्ट्रा विलेजर्स रिक्वायर्ड, अधिक लोग लगेंगे, कितना लगेगा, 60 माइनस 50 यानी 10 आदमी लगेंगे। ठीक है।